अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हवाले से वीडियोस का हमारा ये सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम मछलियों के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आपने मछलियाँ तो बाज़ारों में बेहद देखी होंगी, आपने खाई भी होंगी। क्या आप जानते हैं कि इनके अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिनको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपकी आंखें तो खुलती और बंद होती रहती हैं, लेकिन मछली की आंखें बंद नहीं होती। मछली की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि मछली आंखें बंद क्यों नहीं कर सकती। आंखें जिस तरह इंसान या दूसरे जानदार झपकते हैं, मछली इस तरह आंखें नहीं झपक सकती, क्योंकि इसके पपोटे नहीं होते। इंसान और दूसरे जो जानदार हैं उनके पपोटे होते हैं और ये अपनी आंखें इन पपोटों की मदद से झपक सकते हैं, बंद कर और खोल सकते हैं। तो आपका सवाल होगा कि ये आंखें बंद नहीं करती तो फिर सोती कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि मछलियाँ आंखें खुली रख के ही सोती हैं। आपको अगर आपने कभी देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो कुछ इंसानों में भी ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो आंखें खुली रखते हुए भी नींद पूरी कर लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको बताता चलूँ कि नींद के लिए आंखें खुली रखना या बंद करना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी, मैं आपको इन मछलियों के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपने मछलियों की अक़साम देखी होंगी, 2, 4, 6, 5, 10, कितनी हज़ार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मछलियों की 30,000 अक़साम होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम अक़साम किसी एक ही मुल्क में पाई जाएं। ये दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ पानियों के हिसाब से, मिनरल्स के हिसाब से पाई जाती हैं और इनकी 30,000 अक़साम दुनिया में पाई जाती हैं। और ये दुनिया के मुख्तलिफ़ समुद्रों, जज़ीरों, तालाबों, नहरों और पानियों में रहती हैं। इनमें से कुछ मछलियाँ ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर इंसान उनको खा ले तो फ़ौरन उसकी मौत हो जाए, जबकि बहुत सारी मछलियाँ खाने लायक होती हैं। और जो जहरीली मछलियाँ होती हैं उनको रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उनसे ऐसे एंटीडोट और बायोटिक्स बनाए जाते हैं जो इंसान को अगर कोई जहरीली चीज़ काट ले तो उसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हर जानदार की जिल्द होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मछलियों की जिल्द नहीं होती। मछलियों की जिल्द की जगह एक खुरदरा सा ट्रांसपेरेंट कवर होता है। अगर आपने कभी मछली ख़रीदी हो और बनवाते हुए उसको बराह रास्त देखा हो तो उनके ऊपर एक लोहे के ब्रश से जो छिलका उतारा जाता है वो ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक नुमा सख्त रबड़ की तरह होता है। मैं आपको बता दूं कि मछलियां पानी में इस वजह से नहीं गलती। अगर गोश्त को आप पानी में डाल दें तो वो कुछ दिनों बाद गल सड़ जाए, लेकिन मछलियां इसी जाली के कवर की वजह से उनका गोश्त महफूज रहता है। दूसरी बात, इस कवर की मछलियों को ये फ़ायदा है कि उनकी शेप इस कवर की वजह से बरकरार रहती है। ये इंतहाई सख्त होता है, इसलिए आपने बाज़ारों में इस छिलके को लोहे के ब्रश के साथ रगड़ कर उतारते हुए अक्सर देखा होगा। मछलियों का ये कवर उनकी बहुत मदद करता है। बाज़ शिकारी जानवर जो समुद्रों में रहते हैं वो मछलियों को खाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका ये जो जिल्द का कवर होता है ये इनकी हिफाजत कर लेता है। तो इस वजह से ये शिकार के मुंह से भी स्लिप होकर निकल जाती हैं। छोटी बड़ी मछलियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ मछलियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि वो कई मीटर, कई फुट बड़े जहाज़ को भी अपने एक कलाबाजी से उलट कर रख सकती हैं। इतनी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। इन मछलियों से हिफाजत के लिए जो बड़े समंदरों में बहरी जहाज़ चलाए जाते हैं उनके नीचे सख्त किस्म के तेज़ धार ब्लेड लगे होते हैं, ताकि मछली अगर उलटने के लिए इसके साथ टकराए तो फ़ौरन कट कर 2 टुकड़े हो जाए। तो इसलिए ये जहाज़ कामयाबी से तैरते रहते हैं। और कुछ मछलियाँ इतनी छोटी होती हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के अलावा आप आँख से, इंसानी आँख से देखना पॉसिबल नहीं है। और कुछ मछलियाँ खूबसूरत होती हैं। जैसा कि आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ। आपने
घरों में रखे हुए शो पीसेस के अंदर मछलियाँ देखी होंगी। अगर शार्क को बचपन में ही पकड़कर उस घरेलू टैंक के अंदर डाल दिया जाए तो वो शार्क की जिस्मात में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वहीं की वहीं रहती है। अगर उसी शार्क को आप खुले पानी में डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा कई टनों तक बड़ी हो जाती है, उसका वज़न कई टन तक जा पहुंचता है। और दूसरी बात, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो समुद्री खुराक मुख्तलिफ मिनरल्स और दूसरे जानवरों से हासिल करती हैं, जबकि ऐसी मछलियां भी होती हैं जो कि दूसरी मछलियों का फजला खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जो घरों में शीशे के टैंक में आपने मछलियां देखी होंगी, उन मछलियों के साथ एक ऐसी मछली ज़रूर रखी जाती है जो दूसरी मछलियों का फजला खा जाती है, ताकि ये शीशे का टैंक खूबसूरत और साफ़ सुथरा रहे। ऐसी मछलियाँ बहुत ही नायाब हैं और इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती है दूसरी मछलियों की निस्बत, क्योंकि ये घरों में पूरे टैंक में 1 या 2 छोटी मछलियाँ रख दी जाती हैं जो इनका फजला खाकर गुजारा करती हैं और टैंक भी साफ़ हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि आप भी सोच रहे होंगे, जिस तरह इंसान बीमार हो जाए, अगर मछली बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मछलियां बीमार नहीं होती, ये हमेशा सेहतमंद रहती हैं और इन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, चाहे ये ठंडा पानी हो या गर्म, इनके लिए बराबर होता है। ये आबो हवा से बिल्कुल आज़ाद होती हैं और ये पानी से ही ऑक्सीजन लेकर ज़िंदा रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाजमी तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दें। और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के हवाले से वीडियोस का हमारा ये सिलसिला जारी है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सबसे पहले जैसी ही वीडियो आए आप तक पहुंच सके और इस तरह की मालूमात हासिल करके आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी शेयर कर दिया होगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।